नमस्कार। गीता भक्ति गीत में आप लोग का स्वागत है। आज मैं धनतेरस के बहुत शुभकामना देते हुए मैं एक कहानी लेके आई हूँ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। इस पर्व में आपका माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की छत्र छाया हमेशा आप पर बनी रहे, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि धनतेरस और धनवंतरी के बीच की कहानी है। और धनतेरस कैसे मतलब कौन पूजा करने के लिए धनतेरस को बताया, कहाँ से बताया गया, किसके मुंह से बताया गया, धनतेरस का पूजा करने के लिए क्या विधि है, क्या चढ़ाना चाहिए, कितना दिन इसका पर्व चलता है। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सुनने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो धनवंतरी थे वो विष और अमृत दोनों का कलश लेके बाहर निकले थे समुद्र में से। तो विष पान किए सब लोग, तो उसको विष पान करने के लिए निकले थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भी बहुत ज़्यादा भूमिका है। वो भी विष पान करके और सबको सुखी मतलब कर दिए और सबको बचा लिए जगत कल्याण के लिए। इसके बाद अमृत निकला तो अमृत सब पिए और पी के सब देवता अमर हुए। इसीलिए जब धनवंतरी धन का पूजा करना चाहिए तो कलश जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो कलश लेके निकले थे। पूजा करते समय कलश जरूर रखना चाहिए और पूजा करते समय कलश रखना चाहिए। एक लाल रंग की चौकी रखना चाहिए और पूजा का सब विधि विधान मैं अभी बताऊंगी आप लोग को। अभी मैं बताऊंगी कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक बार भगवान विष्णु ने भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने उनका पीछा कर लिया और कहा, प्रभु आज मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक में चलूँगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, देवी वहाँ नहीं जाना चाहिए आपको। कहे नहीं, बहुत कहने पर भी माता लक्ष्मी नहीं मानी, भगवान के पीछे पीछे हो ली और आई पृथ्वी लोक पर गई। तो भगवान विष्णु आगे आगे, लक्ष्मी माँ पीछे पीछे। जाते जाते माँ लक्ष्मी के दृष्टि एक गन्ना के खेत में पड़ी, जो एक किसान गन्ना बोआ हुआ था ईख, और वो बहुत सुंदर गन्ना था। तो माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में गई, उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। एक गन्ना तोड़ के और वो खाने लगी, चूसने लगी गन्ना, उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे कुछ समय बीत गया तो भगवान विष्णु ने सोचा कि माँ लक्ष्मी कहाँ गई, खोजने के लिए वो आए, देखे माँ आराम से गन्ना चूस रही हैं। कहा कि लक्ष्मी ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि गन्ना चूस रही हैं, जिस किसान का आप गन्ना चूस रही हैं, क्या वो आपने पूछा उस किसान से? उसने मेहनत करके गन्ना पैदा किया है। कोई भी खेती करता है, किसानी करता है, उसका चीज़ खेत में से लेने से पहले पहले पूछना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी आपने बहुत गलत किया। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप हमको कह रहे हैं, हमारे ही वजह से सबको धन धान्य और खाने को वैभव सब मिलता है, अब मैं क्यों पूछूं? मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत, मेरा ही दिया तो है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देवी, फिर भी आपने गलत किया, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये नियम है। किसी का फूल तोड़ो बगिया से तो पूछो उसका, बिना आज्ञा का फूल मत तोड़ो। किसी का खेत से कोई भी चीज़, चना मटर कुछ भी, गन्ना जो भी कुछ लो, उपारो खाओ, ज़रूर उससे पूछ लो, क्या मैं आपके खेत का ले सकता हूँ? किसी के घर में जाओ, एंट्री करो तो उनसे आज्ञा ले लो कि मैं आ सकता हूँ, घंटी बजाओ, बेल बजाओ। ऐसा नहीं है किसी के घर में बिना बताए पहुँच जाओ। बिना किसी के पूछे किसी का वस्तु कभी नहीं छूना चाहिए, ना ही किसी के बिना पूछे फूल तोड़ के भगवान को समर्पित करना चाहिए। दूसरे का, अपने बगिया को तो बात अलग। एक बार लक्ष्मी जी से कहें कि माँ लक्ष्मी के कहें किसके लिए आपको 12 साल यहाँ किसान की यहाँ सेवा करना पड़ेगा, तब आपका ऋण चुकता होगा। माँ
लक्ष्मी रोने लगी, कहे प्रभु आप अपने चरण से दूर मत करिए। लेकिन भगवान विष्णु एक न सुनी, कहा कि इसका अदा आपको पूरा करना पड़ेगा। और माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी का रूप पकड़ के और पहुंच गए उनके यहाँ घरे काम मांगने। किसान से कहा कि मुझे आप रख लीजिए, मेरे यहाँ कुछ नहीं है खाने पीने को, मैं आपके काम करूँगी और आपका खेत में जो भी जहाँ कहेंगे आप हमको पैसा तनख्वाह दीजिएगा। तो माता लक्ष्मी वहाँ पहुँच गई और काम किसान का हाथ बटाने लगी। वहाँ पहुँचते ही माता लक्ष्मी को धन धान्य से उस किसान का प्रपूर्ण हो गया, भर गया। अरे जिस घर में माँ लक्ष्मी हो तो वहाँ धन का कहाँ कमी। तो किसान ने कहा कि इस माँ ने बड़ी लकी है, मेरे घर आई है और तब से मेरे घर बहुत धन धान्य है। ऐसे ऐसे करते करते 12 साल बीत गया और इसके बाद भगवान विष्णु ने एक बूढ़े का रूप पकड़ के आए माँ लक्ष्मी को लेने। तो किसान ने कहा मैं इस माँ को नहीं जाने दूंगा और इसके रहने से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। कौन आने देगा जिसके आने से धन रहता, धन की वैभव की प्राप्ति होगी। तो भगवान विष्णु ने उन्हें कौड़ी देकर पांठे और कहा जाओ गंगा स्नान करके, किसान से कहा गंगा स्नान करके आओ तो मैं तब तक मैं यहीं हूँ और तब ले जाऊँगा, जैसा कहोगे। किसान ने गया गंगा स्नान करने, गंगा माँ प्रकट हुई और कहें कि बोलो मुझे क्यों जगा रहे हो। वो कौड़ी डाल दिया वहाँ गंगा जी में। तो माँ ने कहा कि अरे तुम मुझे क्यों जगा रहे हो। कहा कि मुझे एक लोग कहा कि कौड़ी लेके जाओ गंगा स्नान। तो माँ गंगा ने कहा कि वो साक्षात भगवान नारायण विष्णु माता लक्ष्मी हैं, आपके घरे पधारे हैं। किसान वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया और भगवान विष्णु के चरण में गिर गया और कहने लगा कि प्रभु मुझे माफ़ करिए, और कौन सा आप क्यों हमारे घर आए हैं, क्यों। माता लक्ष्मी कहे माता लक्ष्मी है, मैं इनको लेने आया हूँ। आपके खेत का गन्ना चूसी थी, उसी का भुगतान इन्हें 12 साल आपको नौकरी करके चुकाना पड़ा। किसान ने कहा माँ को मैं कभी नहीं जाने दूंगा, अब माँ वादा करिए, मैं अब माँ को नहीं जाने देंगे। घोड़े पर रोने लगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आज से 4 दिन पहले दीपावली का पर्व है, उससे 3 दिन पहले धनतेरस के दिन को मैं बताता हूँ कि तुम पूजा और विधि माँ लक्ष्मी के, इससे कभी आपकी यहाँ से माँ लक्ष्मी नहीं जाएंगी। तो किसान ने कहा भगवान ठीक है। कहें भगवान विष्णु की जो धन्वंतरी का धनतेरस के दिन पूजा करता है उसके घर से कभी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती। तो किसान ने कहा कि प्रभु इसका विधि विधान बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक चौकी रखिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए और उस पर मतलब स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक चाहे पीले चावल का बनाइए और चाहे करके उस पर पान का पत्ता रख के उस पर लक्ष्मी को विराजमान करिए। न लक्ष्मी हो विष्णु लक्ष्मी को विराजमान करिए, गणेश भगवान को विराजमान करिए और एक चांदी का सिक्का उसी पर रख दीजिए। चांदी का सिक्का रख दीजिए, एक 5 और 1 का सिक्का रख के और एक वहाँ कलश रखिए। कलश पर स्वास्तिक बनाइए और उस पर नारियल रख दीजिए और भगवान लक्ष्मी विष्णु और धन्वंतरी का पूजा करिए। कुमकुम चंदन रोली और मौली सब बाकायदे करके माता लक्ष्मी के चुंदर पहनाइए और मिष्ठान भोग लगाइए। भोग में सफ़ेद पेड़ा, मीठा, फल, माँ लक्ष्मी को कुमकुम, बिंदी, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाइए। कुबेर देवता का भी विधि विधान से पूजन करिए, उनको मिष्ठान चढ़ाइए और धन्वंतरी का कलश तैयार करिए। वही धन्वंतरी है, कलश जरूर रखना चाहिए धनतेरस को और उस पर नारियल रख के पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी के दाहिने तरफ जो है लेफ्ट मतलब कि दाहिने तरफ जो आप बाएं होंगे तो लक्ष्मी के दाहिने तरफ एक तेल का दीपक जलाइए और 7 दीप जलाइए। 7 दिया घिए के आटा का बना लीजिए दियाली
और घिए का दीपक जलाइए, 7 दीप जलाइए और जला के लक्ष्मी माँ के बाएं तरफ वहाँ रख दीजिए और पूजा करके विधि विधान, और वही जो 7 दीपक है पूजा के बाद 7 दीप से आरती करिए। आरती करने के बाद वो 7 दीप एक पूजा स्थान पर रखिए, एक किचन में रखिए और एक तुलसी माँ के क्यारी में रखिए, एक मेन ड्राइंग रूम में रखिए और एक अपने 7 दीप हर जगह हर स्थान पर रख दीजिए धनतेरस के दिन। इसके बाद ये पर्व 5 दिन चलेगा। धनतेरस के बाद अनंत चतुर्दशी जिस दिन छोटी दीपावली कहते हैं, दीपावली के दिन भैया दूज तक 5 दिन तक इनका पूजा चलेगा और 5 दिन तक पूजा करना चाहिए। तो इसी प्रकार के विष्णु भगवान बता के और वो माता लक्ष्मी को लेके चले गए और किसान वहाँ पूजा करने लगा। जो इस धनतेरस और धन का पूजा करता है इसी विधि विधान से उसको धन दान की कभी कमी नहीं रहती। धन्यवाद इस मेरा वीडियो सुनने के लिए, बहुत बहुत शुभकामना।